नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। रेल रोकने रेलवे स्टेशन पहुंचे आधा सैकड़ा किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर में हुई घटना का विरोध कर रहे थे किसान नेता। विकलांग के जीवन की राह हुई आसान। विकलांगता प्रमाण पत्र की जगह डॉक्टर ने किया सफल ऑपरेशन। जाली नोटों से खरीदारी करने वाले 2 व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब्त किए गए 100 के जाली नोट। खबरें अब विस्तार से। ट्रेन रोकने रेलवे स्टेशन पहुंचे सैकड़ा भर किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर में हुई घटना के विरोध में किसान कर रहे थे प्रदर्शन। आपको बता दें कि लखीमपुर में हुई घटना को लेकर जगह जगह आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विपक्ष हो या फिर कोई अन्य राजनीतिक दल, सभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से हटाए जाने और उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर में हुई घटना के आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया। सैकड़ों किसान आज रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन के बाहर ही बैरिकेड लगाकर खड़ी पुलिस फोर्स ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। इसके बाद किसानों ने स्टेशन के बाहर ही धरना दे दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि लखीमपुर में हुई घटना के विरोध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी व पद से हटाए जाने की मांग को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने ट्रेन रोकने रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन में पहले से ही मौजूद पुलिस फोर्स ने किसानों का रास्ता रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने रेलवे स्टेशन के बाहर ही धरना दे दिया और प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग थी कि लखीमपुर में हुई घटना में उसके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को जल्द से जल्द पद से बर्खास्त कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि वहीं ट्रेन रोकने गए सैकड़ों किसानों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिसके बाद सभी किसानों ने उसी स्थल पर धरना दे दिया। किसानों ने रेलवे स्टेशन के भीतर अंदर प्रवेश करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया और किसानों को रेल रोको आंदोलन में असफलता हाथ लगी। पुलिस ने सभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें शहर के चुराहटा थाना ले जाया गया। वहीं आपको बता दें कि किसान मोर्चा द्वारा रेल रोकने के लिए उद्देश्य समूह के 85 पुरुषों, एक महिला, कुल 86 लोगों को 151 जाब्ता फौजदारी के अंतर्गत गिरफ्तार कर थाना परिसर चुराहटा में मौजूद कार्यपालक दंडाधिकारी नायब तहसीलदार श्री यतीश शुक्ला के समक्ष पेश किया गया, जिन्हें उनके द्वारा मुचलके पर रिहा कर दिया गया। आइए सुनते हैं इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शिव सिंह एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार। किस तरीके से देखिए, लखीमपुर खीरी में जिस तरह की घटना हुई और उसका जो मेन षड्यंत्रकारी है वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी है। उसकी गिरफ्तारी और उसकी बर्खास्तगी को लेकर के लगातार देश का किसान, संयुक्त किसान मोर्चा, राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरह से ये मांग करता रहा कि तत्काल मंत्री की गिरफ्तारी हो, बर्खास्तगी हो। आज राज्यपाल मलिक जी ने भी स्पष्ट रूप से मोदी सरकार को चेतावनी दिया है कि ये गृह मंत्री सत्ता में बैठने लायक नहीं है, इसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह से राज्यपाल जो है इस तरह का सवाल उठा रहे हैं और ये हुकूमत लूली बहरी लंगड़ी सो रही है। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय स्तर पर रेल रोको आंदोलन का आगाज किया था, जिसके तारतम्य में संयुक्त किसान मोर्चा के सारे घटक, नेता दल के संगठन के लोग आज रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेल रोको आंदोलन की तैयारी में पुलिस ने चारों तरफ से हम लोगों को घेरने का काम किया है, लेकिन हम लोग ये चेतावनी देते हैं कि पुलिस के बल पर, लाठी गोली के बल पर, दमन के बल पर ये हुकूमत अब देश में चलने वाली नहीं है। और ये चेतावनी हम लोग देते हैं कि अब आगामी जो हमारा स्टेप होगा आंदोलन का, वो भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बचेगा जिसको हम घेरने का काम न करें। जी,
ये आज संयुक्त किसान मोर्चा की रीवा इकाई के द्वारा रेल रोको का प्रस्ताव दिया गया था, जिसकी सूचना हमें पूर्व से प्राप्त थी, परंतु उनको रेलवे स्टेशन पहले से ही जाने से पहले ही रोक लिया गया था। तो उन्होंने सड़क पर ही धरना दे दिया था वहीं बैठ करके। धरने के बाद चूँकि लोग वहाँ पर आवागमन बाधित हो रहा था, आवागमन के बाधित को होते देख करके जो भी लोग थे वहाँ पर मोर्चे के 40 लोग, लगभग 30 से 40 लोग थे, उनके गिरफ्तारी के लिए सांकेतिक गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तारी करके यहाँ पे चौराहा थाना लाया गया है। सभी का नाम यहाँ पर अभी लिखा जा रहा है और परिशांति कायम रखने की शर्त पर उनको भी जमानत के मुचलके के आधार पर छोड़ दिया जाएगा। क्या किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है, क्या बताया? ये लोक परिशांति के भंग करने की शर्त पर होती है गिरफ्तारी। CRPC की 151 की धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने आए युवक का डॉक्टर ने किया सफल ऑपरेशन, चलने की राह हुई आसान। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हड्डी विभाग के डॉक्टर राहुल कुंदेर के पास विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने आए युवक की डॉक्टर ने चलने की राह आसान कर दी। आपको बता दें कि डॉक्टर के द्वारा अस्पताल में पहली बार कूल्हे का सफल ऑपरेशन किया गया तथा इस ऑपरेशन में आयुष्मान योजना के हितग्राही मऊगंज तहसील के निवासी चंदन कुशवाहा को लाभ मिला है, जिसके बाद अब वो आसानी से चल और दौड़ सकेगा। आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर राहुल कुंदेर ने आज वो करिश्मा कर दिखाया जो दूर दराज के अस्पतालों में बैठे डॉक्टर नहीं कर सके, जिसके चलते मऊगंज तहसील के निवासी चंदन कुशवाहा की विकलांगता का जीवन जीना पड़ रहा था, मगर संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर ने अपने ही इलाज में युवक को सही ढंग से ठीक कर दिया। अब वो चलने फिरने के काबिल बन गया, जिससे उसकी विकलांगता भी दूर हो गई। दरअसल मऊगंज तहसील का निवासी चंदन कुशवाहा बीते दिनों संजय गांधी अस्पताल में विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आया था, जहां पर उसकी मुलाकात डॉक्टर राहुल कुंदेर से हो गई तथा डॉक्टर ने उसे इलाज के बारे में पूरी जानकारी दी। तब युवक चंदन कुशवाहा के द्वारा डॉक्टर की परामर्श पर संजय गांधी अस्पताल में अपना इलाज कराया गया, जहां पर डॉक्टर राहुल कुंदेर ने उसके कूल्हे का सफल ऑपरेशन किया। बताया जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में चंदन कुशवाहा का पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिससे उसके कूल्हे में तकलीफ होने लगी और धीरे धीरे वो विकलांगता की ओर बढ़ने लगा, जिस पर उसने कई बार अलग अलग डॉक्टरों से परामर्श भी लिया, लेकिन उसकी विकलांगता दूर नहीं हुई, जिसके कारण अब वह विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाने संजय गांधी अस्पताल पहुंचा था, जहां पर डॉक्टर राहुल कुंदेर के द्वारा उसका सफल ऑपरेशन कर दिया गया और अब वो सफल ऑपरेशन के कारण चलने फिरने में उसको आसानी हो रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में पीड़ित चंदन कुशवाहा और डॉक्टर राहुल कुंदेर से प्राप्त जानकारी के अंश। नाम क्या है? चंदन कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये देर लॉ के आगे सर रहने वाले। क्या समस्या क्या थी आपको? सर चलने में सर दिक्कत होती थी, अच्छे सर नहीं चल पाते थे, ये सर लंगड़ा के चलते थे सर जी। कैसे घटना कैसे हो गई थी पाँव की? सर ये मतलब 3-4 साल सर 4-5 साल पहले मतलब एक्सीडेंट हो गया था सर बाइक से, तो सर नहीं बन पाया अच्छे से। ऑपरेशन की कराया था सर, तो अच्छे से नहीं बन पाया था, तो वही सर धीरे धीरे टेढ़ा चलने लगे सर जी। फिर आज यहाँ कब आए थे संजय गांधी अस्पताल? यहाँ सर 1 तारीख के समथिंग सर आए थे, वो सर प्रमाण पत्र बनवाने आए थे सर विकलांग का। हाँ सर से ओपिनियन ले आए थे, तो सर बोले कि हम आपका पैर सही कर देंगे। तो सर हम गए घर बताए, तो बोले ठीक है जब सही हो जाएगा तो बढ़िया है, चलो। सर से कॉल की बात की, बोले कि मंगलवार को आ जाओ भर्ती हो जाओ सर। तो आए, वही भर्ती हुए सर, तो ऑपरेशन हुआ, अभी सर ठीक हैं। कहाँ दिखवाया आपने? कहाँ दिखवाने गए? सर हम के पांडे के यहाँ से मतलब फर्स्ट में दिखवाए थे, फर्स्ट ऑपरेशन वहीं हुआ था सर, वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया, फिर सर नहीं गए फिर सर कहीं। यहाँ पे कौन से डॉक्टर सर थे? क्या सर? डॉक्टर कौन से थे यहाँ पे जिनसे आप बात किए? सही है सर, डॉक्टर राहुल कुंदर सर जी सर। अब कैसी स्थिति है आपकी? सर ठीक है सर। और ऑपरेशन सक्सेस सही हो गया? हाँ सर, हल्का फुल्का सर दर्द होता है, लेकिन सर ठीक है, वो तो नॉर्मल है सर। अब क्या कहते हैं डॉक्टर? सर बोलते हैं सर जल्दी चलोगे अच्छे से पहले की तरह बढ़िया। हाँ सर, उठने बैठने में दिक्कत न होगी। ये चंदन कुशवाहा करके एक पीड़ित आया था, किस तरह की शिकायत थी, क्या परेशानी लेकर के आया था, कैसे अब उसका इलाज चल रहा है? देखिए, चंदन कुशवाहा ओपीडी में हमारे पास विकलांगता के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया था। उनके दाएं कूल्हे की हड्डी ख़राब हो गई थी। उनका 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और कहीं प्राइवेट में ऑपरेशन हुआ था।
बट वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसकी दाएं कूल्हे की हड्डी ख़राब हो गई थी और विकलांगता के सर्टिफिकेट के लिए आए थे, जहां मैंने उनको आश्वस्त किया कि नहीं, आप भर्ती हो जाइए, आपका सफल ऑपरेशन हो सकता है और आप पहले की तरह चल फिर सकते हैं बिना दर्द के। तो उन्होंने भी विश्वास जताया और संजय गांधी में मंगलवार के दिन आके भर्ती हुए और उसके बाद फिर हमारी टीम द्वारा उनका टोटल हिप रिप्लेसमेंट जोड़ प्रत्यारोपण किया गया। अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और जल्द ही अपने पैरों में खड़ा होकर नॉर्मल चलने लगेगा। संजय गांधी अस्पताल में अभी तक ऐसे कोई ऑपरेशन हुए हैं? संजय गांधी अस्पताल में पहले ये THR की सुविधा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि इम्प्लांट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, लेकिन अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हमारे पास THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट दोनों के इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं और जल्द ही अपन आगे भी ऐसे ऑपरेशन करते रहेंगे। ये ऑपरेशन कितना जटिल था और कितना टाइम लगा? देखिए, इसे कूल्हे का पूरा जोड़ नया लगाना होता है, स्टील का पूरा नया जोड़ लगता है और करीब इस पूरे ऑपरेशन में 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। पहले ऐसे ऑपरेशंस के लिए मरीजों को बड़े शहर नागपुर, भोपाल, इंदौर के लिए रुक करना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संजय गांधी में पूर्ण रूप से निःशुल्क ही ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कितने लोग की टीम थी आप लोग की? मैं और मेरे साथी डॉक्टर दिनेश कुमार और PG छात्र, और ये सारा ऑपरेशन हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर PK लट्टकिया सर और डॉक्टर PK वर्मा सर के मार्गदर्शन में किया गया। नई गढ़ी पुलिस ने जाली नोटों का प्रयोग कर खरीदारी करने वाले 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार व्यक्तियों के कब्जे से जब्त किए गए 100 रुपए के कुल 9 जाली नोट। आपको बता दें कि रामबदन गुप्ता पिता श्री शोभनाथ गुप्ता उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम मरना थानी नई गढ़ी द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि ग्राम मरना स्थित इनकी पान की गुमटी है तथा पंकज कुशवाहा निवासी मरना थाना नई गढ़ी की किराना दुकान से 2 व्यक्तियों द्वारा 100 रुपए के जाली नोटों को असली नोट के रूप में प्रयोग कर सामान खरीदा गया। दुकानदारों को जाली नोट की जानकारी लगने पर दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास करने लगे। सूचना पर अपराध क्रमांक 336/21 धारा 489B, 489C तथा 34 ताजिराते हिंद का अपराध पंजीकृत किया गया है। ग्राम मरना में तत्काल दबिश देते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ा गया तथा आरोपी धर्मेंद्र पटेल से 100 के 5 तथा आरोपी गौरी शंकर गुप्ता से 100 रुपए के 4 जाली नोट बरामद किए गए। जाली नोटों पर एक ही सीरियल नंबर दर्ज है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को जाली नोट कहां से प्राप्त हुआ, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। कितनी नोटें बरामद हुई है, क्या अब तक कार्रवाई इनको हुई? ये एक आरोपी पकड़ा लौर थाना क्षेत्र का, उसके साथ एक और उसका साथी भी है। उन लोगों के द्वारा ये नकली नोट जो है चलाने का प्रयास किया जा रहा था। 100 रुपये के नकली नोट थे। पूछताछ करने पे जानकारी लगी है कि एक राहुल चौधरी नाम से व्यक्ति है जो कोटा तरफ से आ रहा था। 15 अगस्त महीने की बात है ये, और इसके द्वारा उससे संपर्क करके ये 5000 रुपये के नोट लिए गए थे, जिसको इसने 4000 के आसपास नोट दिए थे कुछ काट के। इसका कहना जो नोट लिए गए थे इससे उस नोटों में इसने 1000 रुपये तो वहाँ बोले डर के कारण जला दिए थे, जिस अभी स्टेटमेंट दे रहा है ये। बाकी कुछ नोट यहाँ लेके आया था और उन नोटों को दुर्गा प्रतिमाओं पे, छोटी छोटी दुकानों पर 100 रुपये का नोट जो चलाने का प्रयास कर रहा था, जिसमें 10 रुपये का गुटखा ले लिया, सिगरेट ले ली और बाकी उससे छुट्टा पैसे वापस ले लिए। जब ये पकड़ा गया तो इसका कहना था कि उसने मुझे ऐसा दिया था। ये इंदौर में ITI का एक फिटर मैकेनिक है और इसका कहना है कि वो किसी कंपनी में काम करता था। उस काम के सिलसिले में जब दिल्ली गया हुआ था तो दिल्ली में इसका संपर्क इस राहुल नाम के व्यक्ति से हुआ था, तभी उसने इस तरह का इसको ऑफ़र किया हुआ था। उसके बाद वो 3-4 साल इसके संपर्क में नहीं रहा। अभी जब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से ये वापस अपने यहाँ आ गया। वो आके यहाँ काम कर रहा था किसी व्यक्ति के पास में, जिसका सह आरोपी भी है जो। तो फिर जब अगस्त में इसने संपर्क किया कि मैं आ रहा हूँ कोटा से, तो ये जबलपुर गया है। जबलपुर से फिर ये नोट लेके आया है। इस संबंध में और उससे पतासाजी की जा रही, तकनीकी सहयोग भी लिया जा रहा है। दोनों आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नोट के संबंध में जानकारी ली कि नोट किस तरह का नोट है, तो प्राथमिक रूप से कुछ निकल के आ रहा है और इसमें अभी तकनीकी जो बारीकियाँ हैं वो देखी जा रही हैं और आगे की तथ्य जो होंगे उनके बारे में आपको बाद में अवगत करा दिया जाएगा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए शासन एवं प्रशासन युद्ध स्तर पर प्रयासशील है, जिसके चलते आज कोरोना टीकाकरण का महाअभियान शुरू किया गया। आपको बता दें कि जिले भर में कोरोना टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी डोज के पात्र व्यक्तियों को टीका लगने के लिए 18 अक्टूबर को रीवा जिले में टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया।
आपको बता दें कि इस अभियान के संबंध में प्रशासन द्वारा अपील की गई थी कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगना आवश्यक है। जिले में आज महाअभियान के तहत दूसरी डोज प्राथमिकता से लगाई गई। जिले में अब तक 15,91,118 व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी थी। साथ ही 4,69,788 व्यक्तियों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी थी। आपको बता दें कि जिले में आज वैक्सीनेशन के चरण में 500 के करीब टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे, जिसमें शाम 5 बजे तक 30,000 व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। इसी कड़ी में आज घोघर शासकीय कन्या विद्यालय में भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया, जहां पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की अपील पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टीकाकरण के प्रति उनमें भारी उत्साह दिखा, जिसमें युवाओं एवं महिलाओं द्वारा वैक्सीनेशन कराया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता शहीद मिस्त्री द्वारा अपने पूरे परिवार के साथ कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई गई। वहीं मीडिया से अपील करते हुए लोगों से कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में ध्यान न दें। शासन द्वारा लगाई जा रही कोविड वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और कोरोना के विरुद्ध मात्र वैक्सीन ही एक हथियार है। इसे हर आम एवं खास आदमी को आवश्यक रूप से लगवाना चाहिए। प्रस्तुत है शहीद मिस्त्री कांग्रेस नेता से प्राप्त जानकारी के अंश। शहीद मिस्त्री जी, जिस तरह कोरोना का दूसरा डोज लगाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासतौर से रीवा में चल रहा है घोंघर स्कूल में, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये हम लोग जो है फर्स्ट डोज लगवा चुके थे करीब 80 दिन पहले। दूसरी डोज आज 18 तारीख को मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये इलेक्ट्रिक मीडिया में और समाचार पत्रों में आया था कि दूसरी डोज जो है 18 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में ये बताया गया था शासन द्वारा कि सेकंड डोज आप लोग अवश्य लगवाएं। और मेरी पूरे मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों नौजवानों से अपील है कि जो पहला डोज न लगवाए हों वो वैक्सीन का पहला डोज लगवाएं। और आज 18 तारीख है, दूसरा डोज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सभी भाइयों बहनों से और नौजवानों से बुजुर्गों से अपील है कि ये कोरोना महामारी को जड़ से हटाएं और वैक्सीन सभी लोग लगवाएं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अनंतपुर ब्रांच में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। विद्युत विभाग ने हाल ही में लगाया था नया मीटर में खराबी के कारण भड़की आग। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत जनता कॉलेज के समीप अनंतपुर की यूनियन बैंक की शाखा में अचानक शॉर्ट सर्किट से आज सुबह आग भड़क गई, जिसमें धुआं निकलता देख आसपास के लोगों द्वारा ब्रांच मैनेजर को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान शाखा प्रबंधक विनीत कुमार द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व विद्युत विभाग द्वारा नया मीटर लगाया गया था। इसके बाद अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उन्होंने बताया कि अंदर कैश काउंटर के ऊपर भी आग लगी, परंतु अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं बैंक के अंदर 2 जगह मामूली आग लगी थी। इस दौरान बैंक मैनेजर ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए मीटर गुणवत्ताहीन है या फिर कर्मचारियों द्वारा लगाया गया मीटर सही तरीके से नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में शाखा प्रबंधक विनीत कुमार से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है। मैं यहाँ पे शाखा प्रबंधक हूँ, यूनिवर्सिटी रोड शाखा रीवा में। क्या घटना हो गई है? यहाँ एमपीबी के द्वारा परसों दिन में स्मार्ट मीटर लगाया गया था, ये बोलकर कि ये नया मीटर सरकार ने लाया है, इसमें जो है अब ऑटोमेटिक रीडिंग वगैरह सारा सब कुछ रहेगा। और परसों वो लगा के गए हैं और आज सुबह 3 बजे मुझे फ़ोन आया एक कस्टमर का कि आपके शाखा से जो है धुआं निकल रहा है, पूरा आग लग गई है। तो फिर मैं आया हूँ, सुबह 3 बजे आकर के देख रहा हूँ तो जो मीटर इन्होंने लगाया था
वो मीटर पूर्णतया जल चुका है। उसकी स्थिति आप देख सकते हैं बाहर। पूरे जो है जितने वायरिंग वगैरह अंदर भी जो है शॉर्ट सर्किट हुआ था। यहाँ भी जो है पूरा ये यहाँ भी सिस्टम आप देख रहे हैं कैशियर साहब के ऊपर, जो जहाँ हमारे कैश काउंटर मशीन है वहाँ उसके ऊपर भी शॉर्ट सर्किट हुई थी, वहाँ भी आग लग गया है। वहाँ भी पूरी तार वगैरह सब जल गई थी। इससे बैंक का सिस्टम भी प्रभावित हुआ और बैंक का कामकाज रुक गया, कोई भी सिस्टम नहीं चालू हो पाए थे। और ये घटना तो रात को हुई है। अगर यह घटना दिन को होती तो हो सकता है कि जान माल का भी नुकसान होता, क्योंकि ये पब्लिक एरिया है और वहाँ पब्लिक वहीं पर लाइन लगा के वो बैंक आने के लिए खड़े रहते हैं। साथ में कई सारे वाहन खड़े रहते हैं। अगर कोई अप्रिय घटना यह दिन में हुई होती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? तो ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल भी, इससे मुझे तो ये लगता है कि जो मीटर जो लगाया गया उसकी गुणवत्ता सही नहीं थी, या लगाने वाले ने ठीक से जो है उसका केबल वगैरह या वायर जो भी है उसका वो उन्होंने सही नहीं लगाया, जिसकी वजह से यह अप्रिय घटना हुई है। अभी इसमें जो है किसी भी तरह के जान माल की नुकसान नहीं हुई, लेकिन ऐसी संभावना बन सकती थी। ये कौन सा बैंक है और कौन सा स्थान है? यह यूनिवर्सिटी रोड रीवा ब्रांच है। इस यूनियन बैंक की यूनिवर्सिटी रोड रीवा शाखा है। ये अनंतपुर में है, अब APS यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में है ये ब्रांच। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय कला उत्सव का विधानसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित की गई हस्तशिल्प की लगाई गई प्रदर्शनी। आपको बता दें कि कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में 2 दिवसीय हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। लक्ष्मी एजुकेशनल एवं ट्रेनिंग सोसाइटी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कला उत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दीप प्रज्वलित कर किया। दरअसल दिव्यांग बच्चों के द्वारा निर्मित हस्तशिल्प सामग्री की 2 दिवसीय प्रदर्शनी रीवा के राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित की गई थी। आयोजित प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा निर्मित की गई आकर्षक सामग्री का विधानसभा अध्यक्ष ने अवलोकन किया। साथ ही व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न क्षेत्र के कलाकारों द्वारा निर्मित सामग्री के विक्रय के लिए विधानसभा का मंच उपलब्ध कराने की उन्होंने बात कही है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रीवा जिले एवं विभिन्न क्षेत्र में उच्च स्तरीय सृजनशीलता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ के कलाकारों द्वारा बनाई गई आकर्षक हस्तशिल्प सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। जरूरत है तो उन्हें विस्तृत बाजार की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प सामग्री अद्भुत है। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व विभिन्न क्षेत्र के पारंपरिक खाद्य सामग्री की पूरे प्रदेश से परिचय कराने के लिए विधानसभा की कैंटीन में खाद्य सामग्री विधायकों एवं सामान्य जन को उपलब्ध कराई गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि दिव्यांग बच्चों का मस्तिष्क सृजनात्मकता से भरा हुआ है। उनके द्वारा निर्मित सामग्री को परिचित कराने के लिए लक्ष्मी एजुकेशनल एवं ट्रेनिंग सोसाइटी ने मौका दिया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। वहीं आज इस कला उत्सव प्रदर्शनी के समापन में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उन्होंने दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प की सराहना करते हुए ऐसे प्रयासों को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की एक झलकी सहित सोनाली श्रीवास्तव, सचिव लक्ष्मी एजुकेशनल एवं ट्रेनिंग सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अंश। टैलेंटेड है रीवा के लोग एंड इसमें साथ साथ में हमारी लक्ष्मी रानी राजा रानी और स्नेक इंस्टीट्यूट और हमारी और भी संस्थाएं हैं, ऐसे बच्चे हैं मतलब है ना वो अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनका भी मौका मिला है। ये मुझे लग रहा है इस प्रकार की चीज़ों को लगातार हमको मोटिवेट करने के लिए ज़रूरत है, प्रेरित करने के लिए ज़रूरत है। जैसा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का आत्मनिर्भर रीवा है, उसमें हमको रीवा में लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको बढ़ावा देने के लिए मेरे हिसाब से इसी प्रकार का आयोजन बिल्कुल मददगार रहेगा। पूरी आयोजक पूरी कितने भी टीम्स हैं उन सबको बधाई, शुभकामनाएं। और इसको नेक्स्ट टाइम और इसको लेवल बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एवरी टाइम एवरी ईयर हमको और आगे बढ़ाते हुए ये 2 दिवसीय 17 और 18 अक्टूबर को कला उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें बेसिकली जो आकर्षण का केंद्र है वो रीवा सीधी सतना से दिव्यांग बच्चों की संस्था हैं, जहाँ पे दिव्यांग बच्चे हस्त निर्मित वस्तुएं बनाते हैं, दिवाली और करवा चौथ के विशेष आइटम्स। और उसके साथ में हमने इसको पब्लिकली ज़्यादा प्रमोट करने के लिए
सारी पब्लिकली स्टॉल्स को भी बनाया हुआ है। जो भी लेडीज़ें अपने घर से रीसेलिंग करती हैं, बुटीक है, कपड़े बनाती हैं, इस तरीके का काम करती हैं, या हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं, नेचुरल हेयर ऑयल्स हैं, क्रीम्स बनाती हैं, उनको भी यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। तो एक मिली जुली एग्जीबिशन है जिसको हमने कला उत्सव का नाम दिया है। और ये करने का मोटिव यही है, वो चांदनी दी आपको बताएंगी कि हमने किस मोटिव की वजह से किया है। कि आगे जब कभी भी एग्जीबिशन हो तो दिव्यांग बच्चों के लिए एक हमेशा स्टॉल हमेशा रह ही रहे, और जो घर से लेडीज़ें करती हैं उनको भी एक स्पेस मिले। शॉपकीपर्स के अलावा लेडीज़ों को भी हम लोग स्टॉल हमेशा हम लोग मतलब करें कि ये 17 और 18 2 दिन का है। और कोई भी इसके अलावा सम्मान समारोह या और कोई? हाँ, ये हो लास्ट डे पे हम लोग सम्मान समारोह करेंगे। जितनी भी लेडीज़ों ने पार्टिसिपेट किया है उनको एक एप्रिसिएशन लेटर है, क्योंकि कार्यक्रम का मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पूरी भूमिका और पूरा बेस सपोर्ट नगर निगम और कलेक्टर सर का है। तो कलेक्टर सर के द्वारा ही हम प्रयास कर रहे हैं कि सबको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।